हाई डेवलपर। सो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने बात करी थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस तरीके से रियल वर्ल्ड से रिलेट करते हैं एंड ऑल, सब कुछ थ्योरेटिकली हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग ऑब्जेक्ट एंड क्लास का प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। आई नो कि आप लोगों को पता है कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, बिकॉज ये हम लोग बेसिक जावा के अंदर भी कवर कर चुके हैं, बट अब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा समझ रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक ये होता है कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लास क्या होते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। तो इसीलिए मुझे एक बार फिर से वीडियो बनानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, थोड़ा सा कोड क्या कह सकते हो कि एक टॉपिक हमारा रिपीट होगा एक बार के लिए, बट आप ये समझ लो कि हम लोग उसको रिकैप कर रहे हैं एक बार के लिए, दोबारा से उसको समझ रहे हैं, राइट। बिकॉज ये एक सीक्वेंस बना रहना चाहिए जो भी हम लोग सीख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली इनहेरिटेंस वगैरह, इनकैप्सुलेशन वगैरह, कंस्ट्रक्टर वगैरह पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा तो आप लोगों को शायद चीजें समझ में ना आएंगी, राइट। तो इसीलिए मैं ऑब्जेक्ट एंड क्लास के ऊपर एक बार फिर से वीडियो बना रहा हूँ। एक चीज और है, हम लोग आपको पता है कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा, बेसिक जावा, डेटाबेस कनेक्शन वगैरह सब कुछ एक सीरीज के अंदर पढ़ रहे हैं। ये उसकी प्लेलिस्ट है। ऑलरेडी मैं 38 वीडियोस बना चुका हूं और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है। इस प्लेलिस्ट को देखो, यहाँ पे आपको इंटरव्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे, एग्जाम्पल भी मिलेंगे। सो आप कह सकते हो कि अल्टीमेट कोर्स है पूरा का पूरा जॉब्स के लिए। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम लोग एक न्यू फाइल बनाते हैं एंड मैं यहाँ पे एडिटर के ऊपर आता हूँ एंड एक न्यू फाइल बनाऊंगा। इसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ, लेट्स से क्लास एंड ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल। राइट, सिंपल है। इसके अंदर हम लोग वही हमारा मेन फंक्शन बनाएंगे, बिकॉज जब तक हम लोग मेन फंक्शन नहीं बनाएंगे हम लोग हमारे कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। बिकॉज जब भी हमारा कंपाइलर कोड के अंदर आता है तो उसको सबसे पहले मेन फंक्शन चाहिए होता है, राइट। सो मैं यहाँ पे एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन बना दूंगा जिसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग टाइप का एक एरे आर्ग्यूमेंट मिलेंगे एंड हम लोग यहाँ पे शाउट करवा सकते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल को। ऑल राइट, सो मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाऊंगा। एक बार आप चाहो तो इसको रन करवा के भी देख सकते हो, आपको ये मेन मेथड रन होता हुआ दिख जाएगा, यहाँ पे कंसोल भी दिख जाएगा, राइट। बट जो हम लोगों को एक्चुअल में क्लास बनानी है वो ये वाली क्लास नहीं है। मैं एक और क्लास बना के दिखाता हूँ और उसको किस तरीके से इंस्टेंटिएट करेंगे यानी कि इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और रन करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और क्लास बनाता हूँ। क्लास कीवर्ड हमेशा स्मॉल से स्टार्ट होगा, आपको ध्यान रखना है, बट जो क्लास का नाम होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। सो मैं यहाँ पे बनाता हूँ क्लास का नाम एम्प्लॉय, ठीक है। एंड उसके बाद में आप उसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी, मेथड वगैरह कुछ भी रख सकते हो, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सबसे पहले प्रॉपर्टी बनाता हूँ। सो मैं इसकी प्रॉपर्टी बना लेता हूँ जैसे कि नेम, और नेम के अंदर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ अनिल सिद्धू। ऑलराइट, ये मैंने सनिल कर दिया अनिल का, मैं अब इसको अनिल कर देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ये हमारी क्लास बन गई, दैट्स ऑल, ठीक है। इसके अंदर हमारी एक प्रॉपर्टी बन गई, मेथड वगैरह बनाना बताऊंगा, बट इसका इंस्टेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिखो एम्प्लॉय, उस क्लास का नाम, उसके बाद में उसका जो भी आप इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे मैंने emp1 की एम्प्लॉय 1 कर लिया मैंने, लिखूंगा न्यू और फिर एम्प्लॉय क्लास। इस तरीके से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब जैसे आप emp1 लिखोगे, डॉट लगाओगे तो इसकी प्रॉपर्टी आ चुकी है ऑलरेडी नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार के लिए इसको प्रिंट करवाने के लिए emp1 डॉट नेम इस तरीके से लिखूंगा, और जैसे मैं इसको लिख के एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको यहाँ पे जो अनिल सिद्धू नाम है एग्जीक्यूट होता हुआ दिख जाएगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब भी आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे उसमें मेथड्स ही कॉल करना है, प्रॉपर्टीज भी कॉल कर सकते हो। यहाँ पे आ गया, ठीक है। हम लोगों ने एक मेथड कॉल कर लिया। अब मैं एक प्रॉपर्टी कॉल कर लिया, मैं चाहता हूँ कि मेथड भी बनाए। तो मेथड हमारा स्ट्रिंग टाइप की जो वैल्यू होगी उसको रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट नेम। गेट नेम के अंदर हम लोग इसी नेम को रिटर्न करवाएंगे। यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न का मतलब होता है कि ये फंक्शन ऊपर कुछ भेजेगा, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस, यानी कि इस क्लास का डॉट नेम, ठीक है। इस तरीके से हमें कॉलर लगाएंगे, और जैसे हम लोगों ने एक अनिल सिद्धू कॉल करा था इसी तरीके से हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा गेट नेम, बट जब हमारा फंक्शन है तो लास्ट में ऐसी ब्रैकेट्स आएंगी, और अब आप देखोगे स्टिल इसने अनिल सिद्धू को रिटर्न कर दिया, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखी हुई है एंड स्ट्रिंग टाइप का हमारा मेथड है। तो यहाँ पे 2 अनिल सिद्धू आ गए, परफेक्ट। और कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरीके से कॉल करना है, आप चाहो तो जो इसका नेम था या फिर इस फंक्शन की वैल्यू थी आप किसी प्रॉपर्टी के अंदर भी स्टोर करवा सकते हो। जैसे मैंने स्टोर यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं emp नेम, ठीक है, स्मॉल ई ले लेता हूँ बिकॉज ये हमारा स्टैंडर्ड बनता है, और इस तरीके से, ठीक है। और अब इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ emp नेम, तो ये भी सेम ही चीज प्रिंट करेगा। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का रिजल्ट था वो इसमें स्टोर करवा लिया इस तरीके से। एंड
स्टिल ये परफेक्टली काम कर रहा है, राइट। सो अब मैं एक प्रॉपर्टी और बना देता हूँ जिसका नाम है यहाँ पे वॉइड टाइप का रखता हूँ, दैट मीन्स ये कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट नेम, तो ये जस्ट नेम को प्रिंट करेगा। और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, शाउट कर दूंगा, और इसके अंदर क्या लिखूंगा मैं, सिंपली दिस डॉट नेम, ऑल राइट। और यहाँ पे हम लोग इसी तरीके से, अब इसको शाउट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्टली लिखेंगे employee1 डॉट प्रिंट नेम, ठीक है, बिकॉज शाउट इसके अंदर कर रखा है, प्रिंट इसमें कर रखा है हम लोगों ने, इसकी जरूरत नहीं है। एंड जैसे मैं इसको रन करूंगा आपको यहाँ पे आउटपुट दिख जाएगा 3 बार अनिल सिद्धू। तो प्रॉपर्टी को कॉल कर सकते हैं, मेथड के अंदर वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इसको हम लोग शाउट करवा सकते हैं। इस तरीके से एक वैल्यू को आप 3 तरीके से प्रिंट करवा सकते हो। ऑब्जेक्ट कैसा बनाना है ये देख लिया, क्लास कैसे बनती है ये देख लिया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग बात, अच्छा यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट दिख गया। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर की, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। और जैसे नेम अब तो स्टैटिक रखा है हम लोगों ने, अगर नेम डायनेमिक रखना हो तो डायनेमिक इस तरीके से रख सकते हैं, ये भी हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर देखने वाले हैं। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मुझे सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक देंगे। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है, इसके ऊपर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। अगर आप व्हाट्सअप वगैरह पे सोच रहे हो कि मैं रिप्लाई कर पाऊंगा तो मैं इस पर सॉरी नहीं कर पाता, बट अगर आप कुछ सही में आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो आप डोनेशन कर सकते हो, बट मैंडेटरी नहीं है, ऑलराइट, मैंडेटरी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।